Brother V was the only MCs that was spitting in English and still got signed. कृष्णा और ब्रदर वी जिनकी कोलैबोरेशन का वेट लिटरली पूरा DHH कर रहा था एंड फाइनली देयर कोलैबोरेशन ट्रैक is out. Dollar sign forever the prime developing eloquent lines. तो ये दोनों DHH के टॉप नॉच लिरिकल रैपर्स में से एक है और इनका जब कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ था हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी. सो इन दिस वीडियो वी विल फाइंड आउट जो हाइप बनी थी क्या वो वर्थ इट है या फिर नहीं. बट स्टिल मैं तुम लोग को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है. गेट रेडी फॉर अ लिरिकल फीस्ट. ओके सो इस वीडियो में हम कृष्णा और ब्रदर वी के ट्रैक फॉरएवर को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है. उसके साथ साथ हम इस ट्रैक के कॉम्प्लिकेटेड बार्स को ब्रेक डाउन भी करेंगे जो आई थिंक इस ट्रैक का ऑलमोस्ट 70 to 80% पार्ट होने वाला है. सो मैंने पूरी तैयारी कर ली है, पूरा पेज वेज जो है भर लिया है, रेडी कर लिया है. ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा, यहां तक कि मैंने घर में शादी का कार्ड पड़ा था वो भी नहीं छोड़ा भाई. और हाँ अभी रात के 12 बज रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 तारीख, मतलब अब तो 9 हो गया, ठीक है. और अभी तक किसी ने भी इस ट्रैक का ब्रेकडाउन अपलोड नहीं किया यूट्यूब में या फिर किसी ने प्रॉपरली ब्रेकडाउन नहीं किया है. सो मैं पहला बंदा हूँ जो ये ट्राई कर रहा है. आई थिंक मेरे हिसाब से किसी ने अगर किया है तो मैंने मिस किया होगा तो हो सकता है, ठीक है. सो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है मेरे से तुम कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो, ठीक है. और ये जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है, कंप्लीट ब्रेकडाउन रोहन भाई जो है वो अपलोड कर देंगे तो तुम वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है. सो इस वीडियो में तुम्हें आइडिया मिल जाएगा ट्रैक में क्या चल रहा है, ठीक है. थोड़े बहुत बार्स के, थोड़े बहुत क्या मतलब है अच्छे खासे बार्स के तुम्हें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएंगे और साथ में इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें इस गाने का रिव्यू मिल जाएगा, मुझे ये गाना ओवरऑल कैसा लगा. तो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर. तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे. वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना. वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे. feel like कृष्णा बना दूंगा ने बाला कोट छब्बीस तेरे लौटे मारू नाम दो फिर मगर चूट रखा मेरे क्लोजेट में मैंने भी ये काला कोट चले जैसे देखा मास छाप रहा है ज्यादा नोट कभी नहीं तू लेवल पे नहीं है मेरे बात साफ बातचीत से पहले मेरे दोस्त करते हाथ साफ. तो आर्टिस्ट का नाम है मैज. भाई ने बिली आइलिश का रिमिक्स ड्रॉप किया है गाने में. कलमकार एंड इवन कृष्णा रफ्तार सबका नेम ड्रॉप है. बहुत बढ़िया काम है. सो तुम लोग काम कर सकते हो. गाना तो तुम लोगों को स्निपेट अगर पसंद आया तो तुम जाके भाई को सपोर्ट कर सकते हो, कमेंट में प्यार दिखा सकते हो भाई को. बढ़िया काम कर रहे हैं. सो मैंने भाई के गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के कमेंट जाकर ड्रॉप कर देना. तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, जाओ भाई को सपोर्ट करो. Okay, let's now come back to the video. Let's straight start with the review of the track. So सबसे पहले हम इस गाने का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं. So ये जो गाना है ये ब्रदर वी के चैनल पे आया है और इसमें कृष्णा का फीचर है, ठीक है. और इस गाने का म्यूजिक दिया है टोन जोन्स ने और म्यूजिक के बारे में हम सेपरेटली लास्ट में तो डिस्कस करेंगे ही. तो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है हमें स्टार्टिंग में एक वोकल पार्ट सुनने को मिलता है जो एक्चुअली इस ट्रैक का हुक है और उसके ठीक बाद ब्रदर वी का वर्स स्टार्ट होता है. Glory is inconceivable for those deluded with hate. My mental clarity eternal in its lucidest state they can't grow. So सबसे पहले मैं थोड़ा सा बर्ड आई व्यू दे देता हूँ कि ब्रदर वी ने इस पूरे अपने इस ट्रैक में जो भी उनके वर्स है, 2 वर्स है, उसमें उन्होंने ज्यादा फ्लो के साथ या फिर राइमिंग स्कीम के साथ नहीं खेला है. सिंपल फ्लो है, राइमिंग स्कीम भी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बट अगर हम लिरिक्स की बात करें, इन लिरिक्स ही वेंट हार्ड और उनके साइड से हमें मल्टीपल रेफरेंसेस देखने को मिले जो आगे तुम्हें पता चलने वाले हैं. ब्रदर वी बोलते हैं दे कांट ग्रो सो दे विश यू फॉल एंड मैनिफेस्ट मैलिस देयर लाइफ इज अ ब्लर अ टाइनी स्पेक अ जापानीज palace. They can't grow, so they wish you fall and manifest malice. Their life is a blur, a tiny speck of Japanese palace. तो यहाँ पे ब्रदर वी अपने हेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे वो उनको हार्म करने का डिजायर रखते हैं. मैलिस इज लाइक बैड इंटेंशन या फिर किसी को हार्म करना. एंड हियर कम्स अ फन पार्ट, पता नहीं एक्सप्लेन कैसे करूंगा इसको. देयर लाइफ इज अ ब्लर अ टाइनी स्पेक. सो अगर तुम लोगों ने जापानीज पॉर्न देखा होगा, ठीक है, तो उसमें वहां पे ब्लर कर दिया जाता है. You know what I mean, ठीक है. Japanese phallus का मतलब हो गया like penis when it is erect. So this is the first Japanese reference और इस गाने में हमें multiple ब्रदर वी के साइड से Japanese reference देखने को मिले जो आगे तुम्हें और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे. इसके बाद ब्रदर वी अपने वर्स को कंटिन्यू करते हैं और अपने लाइक होमीज के बारे में बात करते हैं, अपने दोस्तों के बारे में बात करते हैं. एंड ही सेज दे गॉट द स्ट्रीट कवर्ड लाइक एसफॉल्ट एंड
टार्मेक। My Pulingo and Machas don't fall back. Got the streets covered like asphalt and tarmac. तो एक असफाल्ट तो तुम्हें पता होगा वीडियो गेम होता है जिससे मोबाइल में खेल सकते हैं, पर यहाँ पे जो असफाल्ट की बात हो रही है वो नहीं है। सो असफाल्ट और टारमैक जो है वो दो अलग अलग ड्राइववेज होते हैं, दो अलग अलग तरीका होता है जिससे कि ये ड्राइववेज बनाए जाते हैं और दोनों टेक्निक में अलग अलग मिक्सचर्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रदावी बोल रहे हैं कि उनके जो मचाज है, उनके जो होमीज है, वो स्ट्रीट को कवर करके रखते हैं, लाइक दे रूल द स्ट्रीट लाइक असफाल्ट एंड टर्मैक। जैसे कि कुछ ड्राइववेज असफाल्ट के होते हैं और कुछ टर्मैक के। और इसके बाद अगेन हमें एक बढ़िया बात सुनने को मिलता है अपने ब्रदावी के साइड से, यू कुडंट सेट द बार हाई विथ अ liquor license. You couldn't set the bar high with a liquor license. Sign a deal. So liquor license से तुम बार रन कर सकते हो। बार यहाँ पे मतलब हो गया लिकर बार। पर अगर तुम्हारे पास लिकर लाइसेंस है, उससे तुम अपने बार नहीं रेज कर सकते। बार आई मीन राइटिंग के बार, लिरिकल बार तुम उससे नहीं रेज कर सकते। और उसके बाद अगेन ब्रदावी अपने वर्स को कंटिन्यू करते हैं एंड देन अगेन कम्स अ वेरी गुड बार। You would be Disney, but you wouldn't be able to channel V. You could be Disney, but you wouldn't be able to channel V. Thanks to your daddy's income, with your final molars and तो यहाँ पे डबल ऑन्टॉन्ट्रे है। सो पहली मीनिंग है, ब्रदावी बोल रहे हैं कि तुम डिज्नी होगे, ठीक है, पर तुम वी को चैनल नहीं कर सकते। वी से मतलब है ब्रदावी, तुम ब्रदावी को चैनल नहीं कर सकते। सो द सेकंड थिंग इज डिज्नी इंटरनेशनल जो है वो चैनल वी को ओन करती थी, ठीक है। सो अगेन दिस मेक सेंस कि अगर तुम डिज्नी हो, लाइक इफ यू आर डिज्नी नेटवर्क और डिज्नी इंटरनेशनल जो चैनल वी को ओन करती थी, स्टिल यू विल नॉट एबल टू चैनल वी। और उसके बाद हमें ब्रदावी के साइड से डॉक्टर स्ट्रेंज और मार्वल का रेफरेंस और नेम ड्रॉप देखने को मिलता है। couldn't carry wisdom. Doctor, these strange fields you marvel at. This victor's gonna doom your fate and stretch you. तो ये जो बार है इसे मार्वल फैंस ने पक्का कैच कर लिया होगा, और जो मार्वल्स बस ऐसे ही फॉलो करते हैं ऊपर ऊपर से, उन्होंने पक्का कैच नहीं किया होगा, पर स्टिल मैं बता देता हूं। डॉक्टर दीज स्ट्रेंज फील्स यू मार्वल एट। सो एक तो सिंपल मीनिंग हो गई एंड द सेकंड मीनिंग इज डॉक्टर स्ट्रेंज एंड देन मार्वल का नेम ड्रॉप। दिस विक्टर्स गोना डूम योर फेट। Doctor, these strange fields you marvel at. This victor's gonna doom your fate and stretch you out like pants around the yoke. तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रेफरेंस है। सो विक्टर स्ट्रेंज जो थे वो डॉक्टर स्ट्रेंज के भाई थे, जिनका की कार एक्सीडेंट के बाद डेथ हो जाता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो वूडू या फिर अपने स्पेल यूज करके उन्हें वापस लाइफ देने की ट्राई करते हैं, जो वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो यहाँ पे उसी का रेफरेंस दिया गया है। और उसके बाद ब्रदावी बोलते हैं स्ट्रेच यू आउट लाइक पैंट्स अराउंड अ योकोजुना वेस्ट। सो योकोजुना एक सुमो रेसलर है, अगेन जैसा मैंने बोला था जापानीज रेफरेंस, और योकोजुना ने WWE में भी फाइट कर रखा था, एंड दिस इज हाउ योकोजुना लुक्स। सो स्ट्रेच यू आउट लाइक योकोजुना पैंट्स। नाउ आई थिंक दिस मेक्स सेंस। और इसके बाद हमें इस ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक ऐसे हुक पार्ट हमें यूजुअली नहीं सुनने को मिलते हैं, और इस हुक पार्ट में बीट भी चेंज होता है, थोड़ा सा बूम बैप काइंड ऑफ बीट हमें सुनने को मिलता है। और हुक के बारे में एग्जैक्टली हुक मुझे कैसा लगा, मैं वीडियो के लास्ट में लाइक इस रिव्यू और ब्रेकडाउन के बाद अच्छे से डिस्कस करूंगा। और हुक के बाद एंट्री होती है अपने कृष्णा भैया की। $sign forever the prime, developing eloquent lines for delicate minds, we relevant surprises that तो जैसा मैंने बोला था कि ब्रदावी के साइड से हमें उतने ज्यादा फ्लो स्विचेस देखने को नहीं मिले हैं, बट कृष्णा के केस में चीजें है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। कृष्णा की राइम स्कीम बहुत ही लाइक सुनने में बहुत ही अच्छी साउंड कर रही होती है, और वो इंटरनल राइम्स भी यूज करते हैं। इसी बीच में एक बार आती है जो मुझे सही लगी। कृष्णा बोलते हैं जेंटलमैन दे कांट एफ विद दीज लाइन्स, दीज राइम्स सेलिब्रेट। gentlemen they can't fuck with these lines, these rhymes celibate, you can tell I stay fly, bin देखे passport। तो कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी लाइंस के साथ कोई एफ नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी जो राइम्स है वो सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट का मतलब ये होता है कि ऐसा बंदा की जो शादीवादी सेक्सुअल चीजों से ऊपर उठ गया हो, लाइक वो सब चीजें वो नहीं करता, उसमें बिलीव नहीं करता। और इसके बाद एनवे के ऊपर शॉट्स लिए गए। कृष्णा बोलते हैं मुझे है टक्कर देने पर लिखाई का मिला क्रैश कोर्स। मुझे है टक्कर देने पर लिखाई का मिला क्रैश कोर्स, ये अपनी कला में कच्चे जराना अच्छे। तो कृष्णा के साथ जब रैपर बीफ करने आते हैं, उन्हें टक्कर देने आते हैं, तो उनकी राइटिंग इंप्रूव होती है, जिसके बारे में कृष्णा ने ऑलरेडी अपने डिस ट्रैक में भी बात कर रखी है। सो जब उनसे कोई पंगा लेता है तो उन्हें लिखाई का क्रैश कोर्स मिलता है, लाइक उनकी राइटिंग इंप्रूव हो जाती है, बेसिकली वो बोल रहे हैं। और उसके बाद अगेन कृष्णा शॉट्स लेना कंटिन्यू करते हैं, और एक बार आता है जहां पे वो बोलते हैं दूध पीते बच्चे भाग ना पाए बच के,
like they lactose. दूध पीते बच्चे भाग ना पाए बच के like they lactose. वही माइंड स्टे करता नहीं मैं टाइम वेस्ट. तो लैक्टोज, टोज मतलब अंगूठा, लाइक उनके टोज नहीं है इसलिए वो भाग नहीं पाए. तो यहाँ पे इसे एज ए होमोफोन यूज किया गया है. लैक्टोज का एक और मीनिंग होता है लाइक इट इज अ काइंड ऑफ शुगर जो हमें दूध में मिलता है, और अगर जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो तुम भाग नहीं पाते हो, लाइक हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. और उसके बाद कृष्णा अपने वर्स को कंटिन्यू करते हैं. No monkey business when I try and say how many of your finest rappers are in my prime 8 लेके आ तू क्रू. एंड अगेन यहाँ पे कृष्णा के साइड से हमें कुछ अच्छी राइमिंग स्कीम और इंटरनल राइम्स देखने को मिलती है. हमें ट्रैक का हुक फिर से सुनने को मिलता है. ब्रदा वी का नेक्स्ट वर्स स्टार्ट हो जाता है और इस वर्स में तुम लोग ध्यान देना लगभग सारे बार में, ठीक है, हमें जापानीज रेफरेंस देखने को मिलने वाले हैं. ब्रदा वी बोलते हैं, आई बिल्ड अ नीश पुटिंग वर्स that be deep as haiku. So haiku एक Japanese poem होता है of 17 syllables in 3 lines of 5-7-5. इसे basically nature को या फिर natural world को पोर्ट्रे करने के लिए, दिखाने के लिए लिखा जाता है. So यहाँ पे ब्रदा वी बोल रहे हैं उन्होंने अपनी एक ऐसी नीश बनाई है जहां पे उनकी वर्स जो है वो as deep as haiku है, लाइक जो Japanese poem होती है उनकी जैसी डीप है. उसके बाद ब्रदा वी बोलते हैं, in tracks I have behind impactful as the feet of काइजू. काइजू इज अ जाइंट मॉन्स्टर जो कि अगेन जापानीज फैंटेसी साइंस फिक्शन मूवीज में फीचर किया जाता है. और जैसा मैंने बोला था, तुम लोगों ने अगर याद रखा हो, याद ही रखा होगा, जापानीज रेफरेंस बार बार यूज किया जा रहा है. और इसके बाद हमें ब्रदा वी के साइड से एक बार सुनने को मिलता है. एंड फॉर श्योर दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बार ऑफ दिस एंटायर सॉन्ग. कैन लीव अ डेकेड ऑफ सेलिंग ऑल माय हेस्टफुल डेमोज. Can live a decade off of selling all my hasteful demos and still hit new highs every day like Timberlake falsetto. यहाँ पे ब्रदा वी बोल रहे हैं कि वो एक डेकेड तक रह सकते हैं, लाइक अपनी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं अपने सिर्फ डेमो लाइक सेल करके. ऐसे डेमो जिनको उन्होंने गाने में कन्वर्ट तक नहीं किया है, लाइक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रफ गाने जो उन्होंने अपने रखे हुए हैं, डंप कर रखे हैं, उन गानों को सेल करके वो अपना पूरा डेकेड निकाल सकते हैं. एंड स्टिल हिट न्यू हाइज एवरी डे लाइक टिम्बरलेक falsettos. So falsettos is like a high pitch voice. So अगर तुम लोग को टिम्बरलेक के बारे में पता है तो टिम्बरलेक की जो आवाज है वो हाई पिच वाली थी, लाइक पतली आवाज, ठीक है. So इसलिए ब्रदा वी बोल रहे हैं still hit new highs like टिम्बरलेक. और उसके बाद फिर से ब्रदा वी कुछ क्रेजी बात ड्रॉप करते हैं और ये आई थिंक तुम लोगों को समझ आ जाएगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. I'm about to end y'all and prepone the climax. Take away your socks like a earphone with high pass. और इसके बाद ब्रदा वी के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया पंच लाइन का सेटअप देखने को मिलता है जो बार बाय बार जाके लास्ट में एग्जीक्यूट होता है. These pussy rappers you gonna leave them in a wet waste. They can't stomach you. Your fetuses are dead weight. So fetuses होता है कंसेप्शन की कुछ दिनों के बाद जो एम्ब्रायो में जो चाइल्ड फॉर्म होता है, आई थिंक उसे फीटसेस बोलते हैं. सो ब्रदा वी बोल रहे हैं कि उनके लाइक जिनके बारे में बात हो रही है उनके फीटसेस जो है उनका डेड वेट है. और इसके बाद बहुत फनी पार्ट आता है अगेन जो मैंने सेटअप लाइन की बात करी थी, यहाँ पे जाके वो खत्म होता है. द नेक्स्ट डे योर एक्स से सी ड्रीमिंग आई एम हर जेट स्प्रे. आई एम हर जेट स्प्रे. सो जेट स्प्रे समझ रहे हो, ठीक है, समझ गए. अगले लाइन में ब्रदा वी बोलते हैं, लिफ्टिंग अप हर स्पिरिट्स लाइक हर डीमंस इन अ बैक ब्रेस. लिफ्टिंग हर अप, बहुत ज्यादा सेक्सुअल हो रही है चीज. Next day, your ex day, she dreaming I'm a jet spray, lifting up her spirits like her demons in a neck brace. और फिर से हमें इस गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, वही फॉरएवर वाला, और कृष्णा भाई की एंट्री होती है. मुझे लग रहा था कृष्णा का एक ही वर्स होगा, वो सरप्राइज, कृष्णा का दो वर्स है इसमें. सो ब्रदा वी ने मल्टीपल जापानीज रेफरेंस यूज करे थे, तो कृष्णा भाई कैसे पीछे रह सकते हैं. इस वर्स में कृष्णा भाई के साइड से मल्टीपल रशियन रेफरेंस देखने को मिलते हैं. सो तुम्हें मोस्टली बहुत सारे बार्स में रशियन रेफरेंस या फिर कुछ रशियन वर्ड्स सुनने को मिलेंगे. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बार आती है. कृष्णा बोलते हैं, मैन आई couldn't feel your rhythm if they were written in braille. So man I couldn't feel your rhythms if they were written in braille. इस मेहनत ब्रेल मतलब जो अंधे लोगों के लिए होता है ना, वो पढ़ने वाला. तो कृष्णा बोल रही है कि अगर उनकी ऑप्स का रिदम अगर ब्रेल में भी लिखा हुआ है तो भी वो उसे फील नहीं कर सकते. इसके बाद कृष्णा बोलते हैं, इस मेहनत की कभी मिली ना तालिया जैसे रोमनॉफ. इस मेहनत की कभी मिली ना तालिया जैसे रोमनॉफ. तो रोमनॉफ की यहाँ पे दो मीनिंग है, दोनों रशियन रेफरेंस है. एन एरिस्टोक्रेटिक हाउस दैट फॉर्म्ड अ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ रशिया. एंड सेकंड मीनिंग इज रोमनॉफ एक वोडका भी है जो अगेन एक रशियन वोडका है. और फिर कृष्णा बोलते हैं, बट आई केप्ट दैट फायर बोतल अप लाइक अ मोलोटॉप. सो मोलोटॉप का बोतल, तुमने पबजी खेला होगा, तुम्हें पता होगा, एक वो बोतल होता है जिसके ऊपर फायर लगा के फेंकते हैं तो वो
लाइक अ बॉम्ब काम करता है। और मोलोटोव एक काइंड ऑफ कॉकटेल भी होता है, और इसके पहले जैसे मैंने बताया था वोडका की बात हो रही थी, अगेन वोडका, कॉकटेल, अल्कोहल, ऑल कनेक्टेड। इसके बाद कृष्णा बोलते हैं गेम में रुकीज वांट बीफ नो स्ट्रोगनॉफ। Game mein rookies want beef, no stroganoff. These pussies only talk, I call it vagina monologue. स्ट्रोगनॉफ अगेन एक रशियन डिश है जो बीफ कंटेन करती है, सो दैट्स व्हाई बीफ स्ट्रोगनॉफ। और उसके बाद अगेन एक बहुत ही वियर्ड सी लाइन आती है, कैसे बताऊं, हाँ वियर्ड बोल सकते हैं। बट आई कीप पिसिंग ऑन देयर शीट लाइक द फ्लस डोंट वर्क। सो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो समझ गए, फ्लस काम नहीं कर रही है तो वहां पे मूत देना, ठीक है। और उसके बाद एक बार आता है जो अगेन बहुत ही ज्यादा डीप है, आई एम एन एसहोल बाय नेचर बट नेवर बी ट्राई द ट्रुथ। I'm an asshole by nature, but never betray the truth. जितना चाहे एसहोल बाय नेचर एक हिप हॉप क्रू, आई थिंक हिप हॉप डुओ है, लाइक टेक्सास का, यूएसए का। ट्राई द ट्रुथ एक आर्टिस्ट है, वो उस डुओ के पार्ट है। सो यहाँ पे एक नेम ड्रॉप किया गया, ये मत सोचना कि अपने आप को कृष्णा पता नहीं क्या बुला रहे हैं। एंड कृष्णा एंड्स हिज वर्स विद दिस बार, जहाँ पे हमें डीजे एनवी और चार्मलीन का नेम ड्रॉप देखने को मिलता है। envy all around, but I Charlemagne aloof, and that's और इसके बाद हमें फिर से हुक पार्ट सुनने को मिलता है, एंड द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लिया, ट्रैक को ब्रेक डाउन कर लिया। अगेन जैसा मैंने बोला था, अगर कहीं पे कुछ गलती हो गई है या फिर मैंने सारे बार तो कवर किए नहीं है, तो अगर कुछ छूट गया है, तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो बाकी लोगों के लिए, तो तुम नीचे कमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं इस ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू पे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं बीट से। बहुत लोग की कंप्लेन है कि बीट्स मजा नहीं आ रहा सुनने में, पर मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे बीट सही लगी, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये मोस्टली एक लिरिकल ट्रैक है, ठीक है। इस ट्रैक को तुम करण औजला या फिर कृष्णा के गाने से कंपेयर नहीं कर सकते हो। ये लिरिकल वो एक कमर्शियल काइंड ऑफ हिप हॉप ट्रैक था, ठीक है, इसलिए उसमें उतने व्यूज भी आए। ये ट्रैक जो है ये कंप्लीटली एक लिरिकल ट्रैक है। जो हमें हुक में बीट देखने को मिला वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का था, थोड़ा बूम बैप स्टाइल्स में यूज हुआ था, और बाकी जो वर्स में जो बीट पैटर्न था वो क्वाइट डिफरेंट था। बीट के साथ डिसेंट काम हुआ है, हाँ थोड़ा और अच्छा बीट हो सकता था, बट स्टिल गुड जॉब विद द बीट। अब हम आ जाते हैं ब्रदा वी और कृष्णा के ऊपर। स्टार्ट करते हैं हम ब्रदा वी से, ठीक है। सो ब्रदा वी के साइड से हमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रेफरेंसेस देखने को मिले हैं, जो स्टार्टिंग में बहुत लोगों के सर के ऊपर से चला गया होगा। मैं चेक करता था, मैं मोस्टली जब कृष्णा के गाने आते हैं या फिर कोई ट्रैक आता है तो नीचे लोग ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब मोस्टली कमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैं कमेंट चेक कर रहा था, किसी ने ब्रेक डाउन नहीं किया, लाइक लोग अटेम्प्ट ही नहीं करना चाह रहे ब्रेक डाउन करने के लिए। सो ये चीजें मैंने नोटिस की, बट स्टिल उतना भी टफ नहीं है। अगर तुम कोशिश करोगे, सर्च करोगे, मैंने तो किया है भाई, अगर तुम गूगल करोगे तो मिल जाएगी मीनिंग, उतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। बट स्टिल रेफरेंसेस बहुत ज्यादा, लाइक बाहर से रेफरेंसेस दिए गए, मतलब सिर्फ इंडियन रेफरेंसेस नहीं है, बाहर के रेफरेंसेस है, इधर उधर के रेफरेंसेस है। जैसे मैंने बताया फ्रेंच रेफरेंसेस बहुत ज्यादा फ्रेंच बोल रहा हूँ, सॉरी, जापानीज रेफरेंसेस यूज कर रखा है ब्रदा वी ने, और कृष्णा ने रशियन रेफरेंस ज्यादा यूज किया है। और अगर हम राइम स्कीम की बात करें, राइम स्कीम बहुत सिंपल था, लाइक उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करा है, और लाइक फ्लो भी है वो सिंपल रखा है ब्रदा वी ने। सेकंड वर्स में ऐसा लग रहा था अगर तुम लिरिकल नहीं सुन रहे हो गाने को, लाइक अगर तुम्हारे दिमाग में लिरिक्स, क्योंकि अगर तुम लिरिक्स को समझने लग जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही नहीं कि फ्लो कैसा चल रहा है क्या नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन लिरिक्स में रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने पहली बार सुना था तो सेकंड वर्स ब्रदा वी का थोड़ा सा लग रहा था कि मोनोटोनस सा साउंड कर रहा था, बट जब मैंने 2-3 बार सुना, लिरिक्स समझा प्रॉपर्ली, उसके बाद भाई मजा आ रहा है सुनने में, लाइक सच में मजा आ रहा है सुनने में, ठीक है। और अगर हम कृष्णा की बात करें, कृष्णा ने दोनों चीज को परफेक्टली बैलेंस किया है। एक चीज हो गया तुम्हारा अपना जो राइम स्कीम, इंटरनल राइम उन्होंने यूज किया है, फ्लो, ठीक है, अपने वर्ड्स को एंटरटेनिंग बनाया, और साथ में उन्होंने मल्टीपल रेफरेंसेस, जो होमोफोन्स होता है, डबल एंट्रे जो वो करते हैं हमेशा, ठीक है, वो भी उन्होंने किया है। तो कृष्णा की जो वर्ड्स थी वो जब कृष्णा एंटर करते हैं तो एक डिफरेंट एनर्जी फील होती है, मतलब ट्रैक थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें लिरिकली, दोनों आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं तुमसे अगर पूछूं कि कृष्णा और ब्रदा वी का ट्रैक आ रहा, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम एक लिरिकल फीस्ट तुम उससे एक्सपेक्ट करोगे, और वही चीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। जिसे ट्रैक पसंद नहीं आ रहा भाई, टाइम दो, ट्रैक को समझो, बहुत बढ़िया ट्रैक है, बहुत कुछ लाइक ब्रेक डाउन करने के लिए अभी भी मैंने बहुत सारी चीजें मिस की होगी, मुझे पता है। अगर तुम समझ जाओगे अच्छे से, अगर जब तुम्हें ट्रैक समझ में आ जाएगा, मुझे भाई बहुत सही ट्रैक लगा भाई, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, ठीक है, मेरे कैमरा का बैटरी जा रहा है। सो मुझे ये ट्रैक बहुत सही लगा, ओवरऑल बहुत बढ़िया ट्रैक था, और मेरे हिसाब से जो हाइप बनी थी, हाइप वर्थ है भाई, ठीक है। हाँ, हुक के बारे में बात करना है, हुक थोड़ा सा बेटर हो सकता था,
ठीक है, बट स्टिल ओवरऑल अगर हम हुक को साइड रख दे, हुक बेटर हो सकता था, हुक में थोड़ा सा कंप्लेन है, बट हुक को अगर साइड में रख दे ओवरऑल ट्रैक बहुत सही था, बहुत बढ़िया काम, मजा आ गया। मैं तो सुनने वाला हूँ अच्छे से आराम से। तुम्हें बताओ तुम लोगों को ट्रैक कैसा लगा, कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। बाकी दिस वाज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द ट्रैक, और ब्रेक डाउन भी करने की मैंने कोशिश की है। सो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो एंटरटेन वीडियो लेट मी इन द कमेंट। अगर चैनल पे पहली बार आओ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, हर जगह सपोर्ट कर सकते हो। और हाँ, चैनल पे जैसे तुम लोग को पता है स्ट्राइक आ गया है, MTV हसल ने वालों ने दे रखा है, तो थोड़ी सी एंगेजमेंट कम है, मेरे को लग रहा है थोड़ा व्यूज, हल्का सा व्यूज कम आ रहा है, तो नीचे तुम कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर यहां तक देख रहे हो, तो थोड़ा सा एंगेजमेंट है, रीच जो है ये वीडियो का बढ़ जाएगा। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।